ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आता है, और आज हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इफ फादर इज, चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फादर को लिखा गया है ऐसे। इफ फादर इज कोडेड ऐसे, तो हमें बताना है व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड सिस्टर। तो सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो पहले सबको सामने सामने लिख लेना है। फादर, फादर को लिखा गया है FBTIES। तो हमें बताना है सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो हमें सिस्टर बताना है, सिस्टर। ठीक है, चलिए एफ, एफ सेम हो गया, ए के बाद बी प्लस वन, टी और टी सेम है, एच के बाद आई प्लस वन, ई और ई सेम है, आर के बाद एस प्लस वन। यानी कि 1 3 5, 1 3 5 क्या होगा, सेम होगा। 1 3 5 सेम होंगे। 2 4 6 इसमें क्या होगा, प्लस वन होगा। 2 4 और 6 में प्लस वन होंगे, और 1 3 5 क्या होगा, सेम होगा, तो ये सेम होगा। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, ए सेम होगा, टी के बाद यू होगा, टी में 1 ऐड कर देंगे, ई सेम होगा, आर में 1 ऐड करेंगे, आर के बाद एस आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा SJSUES। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। जो काम यहाँ है सेम टू सेम आगे बनाना है, एग्जैक्ट जैसे हुआ वैसे ही आगे बनाना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। क्या दिया हुआ है, स्पार्क। स्पार्क दिया गया है। स्पार्क को स्पार्क को ऐसे लिखा गया है, तो हमें फ्लेम को कैसे लिखना है ये बताना है। चलिए SPARK स्पार्क हो गया। इसको लिखा गया है TQBSL। हमें बताना है फ्लेम, FLAME। फ्लेम को कैसे लिखेंगे, तो देखिए एस के बाद टी आया प्लस वन, पी के बाद क्यू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सभी लेटर में क्या हो गया, प्लस वन हो गया। तो सब लेटर में क्या करना है, प्लस वन कर देना है। एफ के बाद जी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ई के बाद एफ। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, GMBNF। ए इज द राइट आंसर। सभी में क्या करना है, प्लस वन अल, सभी लेटर में प्लस वन करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है JACOB, और इसको लिखा गया है QZXLY। तो हमें बताना है कैंडी, कैंडी को हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो J का ऑपोजिट Q होता है,
ए का ऑपोजिट जेड होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, ओ का ऑपोजिट एल, बी का ऑपोजिट वाई। यहाँ पे सब लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, आगे ऑपोजिट कर देंगे, बस ऑपोजिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। के का ऑपोजिट होगा पी, के पी ठाकुर। ई का ऑपोजिट बी, एल ओ बी ई। एन का ऑपोजिट होता है एम। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, डिस्टिल वाटर। वाई का ऑपोजिट बी, बाय बाय। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सभी लेटर का ऑपोजिट कर देना है, पी बी एम डब्ल्यू बी, बी इज द राइट आंसर। सभी लेटर का क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है, ऑपोजिट। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्या दिया हुआ है, अकाउंट। अकाउंट को ऐसे लिखा गया है, ACCOUNT, अकाउंट। इसको लिखा गया है DFFRXQW, ठीक है। तो हमें बताना है मैथ। मैथ को हम कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है, मैथ का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ए से डी कब होगा, जब +3 करेंगे। 3 से 6 +3, ये भी +3, 15 18 +3। सभी लेटर में क्या हो रही है, +3 हो रही है। तो हमें सब लेटर में +3 कर देना है, प्रत्येक लेटर में +3 करना है। 13 और 3 16 नंबर पे आएगा P, 1 और 3 4, 20 और 3 23 W, 8 और 3 11, 19 और 3 22 विक्ट्री साइन। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा PDW के भी, है ना। तो ये PDW के भी ए ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक लेटर में क्या करना है, +3 करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, सिस्टर। सिस्टर को ऐसे लिखा गया है, तो अंकल को कैसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। सिस्टर का कोड है ये वाला, RHRSDQ। तो हमें बताना है अंकल को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि 19 से 18 हो गया -1, 9 - 8 1, ये -1, T से S हो गया -1। सभी लेटर में क्या हो रही है, -1 हो रही है। तो हमें भी सब लेटर में क्या करेंगे, -1 कर देंगे और बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, 14 - 1 13, 3 - 1 2, 12 - 1 11, 5 - 1 4। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सभी लेटर में क्या करना है, -1 करना है। TMBKD, ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक लेटर में -1 करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, म्यूजिकल, MUSICAL। म्यूजिकल को लिखा गया है ऐसे, KWQKACJ। तो हमें बताना है ये वाला, स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा, SPRINKLE। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, M 13 होता है और ये 11, तो 13 से 11 हो गया, -2 हो गया, 21 23 +2, -2 +2 चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है, -2
+2 चल रही है, -2 +2। तो सबसे पहले -2 करना है, फिर +2 -2 +2, ये सीक्वेंस चल रही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बना लेना है, -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो एस 19 में 2 माइनस करेंगे 17, 17 नंबर पे आता है रानी, 16 और 2 18, क्यू के बाद आर, ठीक है। 18 - 2 16, 16 नंबर पे आएगा पी। तो क्यू आर पी, हम लोग का आंसर आ गया ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 9 और 2 11, 14 - 2 12, 11 और 2 3 13, मैं हूँ हीरो तेरा, 12 - 2 10 जे, 5 2 7 जी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्यू आर पी के एल एम जे जी। -2 +2 -2 +2 माइनस प्लस माइनस प्लस हो रही है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट, चलिए क्या दिया हुआ है, मास्टर। मास्टर को लिखा गया है ऐसे, तो मास्टर को कैसे लिखा गया है वैसे ही हमें आगे बनाना है, MAS मास TER मास्टर। मास्टर को लिखा गया है ऐसे, तो हमें बताना है कैरेट। कैरेट को हम कैसे लिखेंगे ये बताना है, कैरेट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डियर्स क्या हो रहा है, 1 और 3 इंटरचेंज कर रहा है, 1 और 3 इंटरचेंज हो रही है, और यहाँ पे 4 और 6 इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। 1 और 3 इंटरचेंज हो रहा है, सेकेंड अपने जगह पे है और 5 अपने जगह पे है। तो ये दोनों इंटरचेंज करेगा, ये दोनों इंटरचेंज करेगा, तो आर पहले हो जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, यहाँ पे टी पहले हो जाएगा, आर वहाँ पे चला जाएगा, और ये दोनों क्या है, सेम टू सेम हो जाएंगे। ए अपने जगह पे ही रहेगा सेकेंड वाला, और ये 5 अपने जगह पे ही रहेगा, जैसे 5 सेम था, सेकेंड सेम था, तो इसमें भी वैसे ही सेम हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा RACTOR, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 और 3 इंटरचेंज होगा, 4 और 6 इंटरचेंज होगा, 2 और 5 नो चेंज, वह अपने जगह पे होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, मोंकी को लिखा गया है ऐसे, तो हमें इसको बताना है। चलिए देखते हैं पहले मोंकी को कैसे लिखा गया है, MONKEY, मोंकी। मोंकी को लिखा गया है LPMLD और जेड में, और हमें बताना है ये वाला STROKE, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, और जो चीज़ यहाँ पे करना है वही चीज़ आगे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है देश बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एम से एल कब होगा, एम से एल होगा डियर्स 13 से 12 हो गया, यानी -1 हो रहा है। ओ के बाद पी आता है +1 हो रहा है, एन से एम -1 हो रहा है, यानी कि -1 +1 चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 चल रहा है, ठीक है। तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 चल रहा है, तो बना लेंगे। 19 में एक माइनस करेंगे 18, 18 वर्ष का है राजकुमार, 20 और 1 21, 18 - 1 17, 17 में रानी, 15 + 1 16 में पूजा, 11 - 10 10 नंबर रुपीज जियो का सिम, 5 + 1 6 6 मतलब फिक्स। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, RUQPJF, डी इज द राइट आंसर,
सही जवाब हो जाएगा डी। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 चल रही है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। -1 +1 -1 +1 चल रही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। किंडल को लिखा गया है ऐसे, तो हमें बताना है इसको कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं पहले किंडल को कैसे लिखा गया है। KINDLE किंडल, और इसको लिखा गया है ऐसे। ठीक है, तो हमें बताना है ये वाला, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। रिवर्स ऑर्डर में पहले ई को लिखा गया है, उसके बाद एल, डी, एन, आई, के, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में पहले सी को लिखेंगे, सी के बाद आई आएगा, आई के बाद टी, फिर ओ, फिर एक्स, और लास्ट में होगा ई। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। CITOXE, डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा हम लोग का डी। क्या हो रही है, रिवर्स लेटर में लिखना है। रिवर्स लेटर में जैसे 1 2 3 4 है, तो जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो पहले 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, और लास्ट में 1 को लिखेंगे। तो ये रिवर्स कर दिया। तो यही वो तरीका इसमें अपनाना है, रिवर्स कर देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, मीट को लिखा गया है ऐसे। क्या क्वेश्चन है, MEAT मीट, और इसको लिखा गया है TEAM ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 1 और 4 ने इंटरचेंज किया, 1 और 4 क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। सेकेंड और थर्ड जो है अपने जगह पे है, सेकेंड और थर्ड अपने जगह पे है। तो 1 और 4 ने क्या किया, इंटरचेंज किया। तो इसी तरह से हमें बनाना है, बना लेंगे BALE। फर्स्ट वाला जाएगा 4 नंबर में, अब 4 नंबर वाला आएगा फर्स्ट में। तो E यहाँ पे हो जाएगा और B यहाँ पे हो जाएगा। 1 और 4 इंटरचेंज हो गया, सेकेंड अपने जगह पे ही रहेगा और थर्ड भी अपने जगह पे रहेगा। तो EALB, EALB इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। EALB इज द राइट आंसर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर्स बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, EALB। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1 और 4 इंटरचेंज हो रही है, 2 और 3 क्या हो रहा है, अपने जगह पे सेम टू सेम रह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि कस्टम को लिखा गया है ऐसे, CUSTOM कस्टम। इसको लिखा गया है ऐसे, UCTSMO ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है ये वाला PARENT, पेरेंट को हम कैसे लिखेंगे, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके बनाएंगे कि यहाँ पे आखिर चल रहा है तो क्या चल रहा है, क्या चल रही है। तो यहाँ पे चल रहा है डियर्स, 1 और 2 ने अपना स्थान इंटरचेंज किया, 3 और 4 ने अपना स्थान इंटरचेंज किया, 5 और 6 ने अपना इंटरचेंज किया। तो 1 2 इंटरचेंज हो जाएगा, तो A आ जाएगा पहले, P आ जाएगा बाद में। 3 और 4 इंटरचेंज हो जाएगा, तो 4 वाला
3 वाला आ जाएगा 4 में, 4 वाला 3 में, 5 चला जाएगा 6 में, 6 आ जाएगा 5 में, तो ये दोनों टी एन हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया APERTN, डी में है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इंटरचेंज होके बन रही है। तो ये सीरीज यहाँ पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। एग्जाम में भी हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका ऐसा ही टाइप का आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देन को लिखा गया है ऐसे, तो बोल्ड को कैसे लिखना है ये क्वेश्चन है। THEN, देन, देन को लिखा गया है VFGL, तो हमें बताना है बोल्ड, BOLD, बोल्ड को कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है डियर्स, 2022 प्लस 2 हो गया, 8 6 माइनस 2 हो गया, 5 7 प्लस 2 हो गया, 14 12 माइनस 2 हो गया। यानी पहले प्लस 2 करना है, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2 और फिर माइनस 2, इस तरह से बना लेना है। तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, 15 माइनस 2 13, 13 नंबर पे आएगा M, 12 और 2 14, 14 नंबर पे N, 4 माइनस 2 2, 2 नंबर पे आएगा B, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा DMNB, DMNB ए ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 चल रही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त। चलिए इसको हम लोग पहले बनाते हैं डियर्स, उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको आता है, तो इसको हम लोग को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद हम लोग को बनाना है। चलिए क्या दिया हुआ है, एनिमल दिया हुआ है, और एनिमल को ऐसे लिखा गया है, तो हमें इसको बताना है। चलिए पहले लिख लेते हैं एनिमल, एनिमल है ना, ANIMAL, एनिमल। एनिमल को लिखा गया है INA, LAM, ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है सैंपल, कि सैंपल को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है डियर्स, की कोडिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आई लेना है, मतलब 3 लेना है, 3 के बाद N 2 लेना है, 2 के बाद A यानी 1 लेना है, उसके बाद L यानी 6 लेना है, उसके बाद 5 लेना है, फिर हमें 4 लेना है। ठीक है, यानी हाफ कर देंगे 3 2 1, उसके बाद 6 5 4, ऐसे लेना है, पहले ऐसे लेंगे फिर ऐसे लेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को आधा कर देंगे, ये 1 2 3 है, तो पहले 3 2 1, तो पहले 3 लेंगे, यानी पहले M, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो ये हो गया 3 2 1। ठीक है, उसके बाद 4 5 6 6 5 4 6 5 4, तो ये हो जाएगा 4 5 6, तो पहले 6 चाहिए, तो पहले 6, 6 के बाद 4, 6 के बाद 5 चाहिए, तो ये 5, 5 के बाद 4, तो ये हो जाएगा 4 6 5 4। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा MASELP, ए इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाएंगे।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्यूबा को लिखा गया है 27, तो हमें फिजी को बताना है क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ है, CUBA, सी का वैल्यू कितना होता है 3, यू का पोजीशन 21, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 27। सभी लेटर का पोजीशन लिख के ऐड कर देना है, 21 और 3 24, 26, 27। तो हमें दिया गया है फिजी FIJI, सबका पोजीशन लिख देंगे, F कितने नंबर पे 6, I कितने नंबर पे 9, J का वैल्यू 10, I का वैल्यू 9, सबको ऐड कर देंगे, 34 हो जाएगा। 34 इज द राइट आंसर। सबका वैल्यू लिख के ऐड कर देना है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू लिख के क्या करना है, ऐड कर देना है, वेरी सिंपल। सबका वैल्यू लिख के F का पोजीशन कितना है 6, I का पोजीशन 9, J का पोजीशन 10, I का पोजीशन 9, सबको ऐड करेंगे 34। 34 कहाँ है, B में, B इज द राइट आंसर, B हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है डियर्स, डी का वैल्यू दिया हुआ है 4, डी का पोजीशन कितना होता है 4 ही होता है, जी का पोजीशन कितना होता है 7 ही होता है, इन सब का वैल्यू दिया है। डी एबीसीडी में 4 नंबर पे ही आता है, जी एबीसीडी में 7 नंबर पे ही आता है। तो हमें बताना है गार्डन का क्या होगा, गार्डन। तो गार्डन दिया हुआ है GARDEN, जी का वैल्यू कितना है, ई का 5, F 6, G 7, 7 हो गया, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 14। सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबको ऐड करेंगे दिएश, तो कितना आएगा, हम लोग देख रहे हैं कि सबको ऐड करने पर आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, 49 आएगा, 49 ए में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लेटर का पोजीशन लिखना है, उनका वैल्यू अल्फाबेट में कहाँ होता है, एबीसीडी में, सबका पोजीशन लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा 49। 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया हुआ है, मस्टर्ड, मस्टर्ड का कोड है ये, तो हमें बताना है प्रोफ्यूज का कोड क्या होगा। ठीक है, MUSTARD, इसका कोड दिया हुआ है, तो हमें बताना है ये वाला प्रोफ्यूज का कोड क्या होगा, यही बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, एम का वैल्यू कितना होता है 13, यू का पोजीशन कितना है 21, एस का पोजीशन कितना होता है 19, टी का वैल्यू 20, ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 18, डी का वैल्यू 4, यही दिया हुआ है डियर्स, यही दिया हुआ है ना, 13, 21, 19, 20, 1, 18 और ये 4। तो अब हमें इन सब का वैल्यू ही बता देना है, इनका पोजीशन क्या होगा। P कितने नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे,
R18 नंबर पे, O15 नंबर पे, F6 नंबर पे, U21 नंबर पे, S19 नंबर पे, E5 नंबर पे। ये किस ऑप्शन में है? वही हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 18। 16 18, 16 18 के बाद 15, 15 62 11 95। डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। नॉर्मल एबीसीडी में उनका जो पोजीशन होता है वही पोजीशन दिया गया है, बहुत आसान है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ एबीसीडी में उनका जो पोजीशन होता है वही पोजीशन ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। एबीसीडी को याद रखना बहुत जरूरी है डियर्स, अगर हमारा एबीसीडी याद नहीं है तो मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। गिव का कोड दिया है ये, बैट का कोड दिया गया है ये, तो हमें गेट का कोड बताना है। चलिए GIVE, गिव, गिव का कोड है 5137। BAT, बैट, बैट का कोड है 924, 924। सबको एक साथ लिख लेंगे। तो हमें बताना है गेट, गेट का कोड क्या होगा, यही बताना है। तो यहाँ पे डियर्स हर लेटर के सामने जो लिखा गया है उसका कोड वही है, ठीक है, जिसके नीचे जो है कोड वही है। तो जी, तो जी के नीचे क्या है, जी के नीचे 5 है तो जी का कोड 5, तो जी के सामने हो जाएगा 5। ए के नीचे 2 है तो ए का कोड हो जाएगा 2। टी के सामने 4 है तो टी के सामने 4 हो जाएगा। ई का कोड कितना दिया हुआ है 7, तो ई हो जाएगा 7। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू है 5, ए का पोजीशन 2, टी के नीचे 4 और ई का वैल्यू 7, तो ई का पोजीशन हो जाएगा 7। 5247 हमारा आंसर हो जाएगा। 5247 सी में है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कैट, कैट को ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है नवीन को कैसे लिखेंगे। चलिए कैट दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना होता है 3, ए का पोजीशन कितना है 1, टी का पोजीशन कितना है 20, 3 1 20 यही लिखा हुआ है। तो हमें इसी तरह से नवीन को बना लेना है, नवीन को इसी तरह से बनाना है। एन का पोजीशन 14, ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 22, आई का पोजीशन 9, एन का पोजीशन 14। अब ये किस ऑप्शन में है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 14 122 914, ए ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ए। सी कितने नंबर पे 3, ए का वैल्यू 1, टी कितने नंबर पे 20। नॉर्मल केवल वैल्यू लिख देना है, जो जो लेटर दिया है उसका केवल पोजीशन ही लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। दिया हुआ है बेंगलोर, बेंगलोर का कोड किया गया है ऐसे, तो हमें बताना है एलोरा, एलोरा का कोड क्या होगा। चलिए आते हैं बेंगलोर में, BANGALORE, बेंगलोर। ये कोड है, तो हमें बताना है एलोरा, ये बताना है कि एलोरा को कैसे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा
तो जो आपसे पूछा जाएगा, ये जो पूछा जाएगा वो आपके क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारे लेटर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जिसके सामने जो लेटर है उसका कोड वही है। जैसे ई आया तो ई का कोड दिया हुआ है 2, तो ई का कोड हो जाएगा 2। एल, एल का कोड है 5, एल का 5, तो एल का कोड हो जाएगा 5। ओ, ओ का कोड दिया हुआ है 4, तो ओ का कोड हो जाएगा 4। आर, आर के नीचे 3, तो आर का कोड 3। ए, ए के सामने 8, तो ए का कोड 8। तो ये हो जाएगा एलोरा का कोड 255438, 255438 बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो सारे लेटर, इसका सारा लेटर आपके क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जिसके सामने जो नंबर है वह उसी का कोड है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो गया। जैसे बी का कोड 9 है, ए का कोड 8 है, और एन का कोड 7, जी का 6, सबका कोड दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्ड जो डबल आता है तो उसका कोड भी सेम होगा। जैसे ए डबल आ गया तो ए और ए दोनों, ए का कोड सेम है 8 और 8, क्लियर। दोनों का कोड सेम ही होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं देगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसको बनाते हैं। 7 को लिखा गया है ऐसे, 8 को लिखा गया है ऐसे, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? चलिए SEVEN 7, 231233136, 7 को ऐसे लिखा गया है। EIGHT 8, 8 को 34579 ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है 9, NINE, 9 का कोड क्या होगा? तो N कहाँ है? ये रहा N। सभी लेटर का कोड सामने सामने दिया हुआ है, बस उसमें से हमें ढूंढ कर बना लेना है, ठीक है। N का कोड कहाँ है? ये रहा N, और N का कोड दिया हुआ है 6। N का कोड कितना है? 6, तो N का जगह पे हो जाएगा 6, इस N के जगह पे भी हो जाएगा 6, दोनों सेम है। ये I लेटर है, I का कोड है 4, I का कोड कितना? I के सामने 4, तो I का कोड हो जाएगा 4। ये E लेटर है और E के सामने 3, तो E का कोड कितना? 3, तो E के कोड हो जाएगा 3। तो 6463 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 6463। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, और इस सारे क्वेश्चनों को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है और एग्जाम में जाइए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग, और ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन था, ओके। तो ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन था डियर्स, ठीक है। तो हम लोग का जो है क्लास है आज का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये हम लोग का ईटानगर का नंबर है, ठीक है, 9233789183, ईटानगर का नंबर है। ये नाहरलगुन का नंबर है, ये निर्जुली का नंबर है, और ये हम लोग का ऑनलाइन क्लास का नंबर है, ठीक है। आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो डियर्स, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम है अशोक गुप्ता और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, अशोक गुप्ता सर, और मैं आप लोग को डियर्स रीजनिंग पढ़ाऊंगा, रीजनिंग, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। एक धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को, मल्टीपल क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ओके।